है कि यूपी में बिन योगी सब सून, बिन योगी सब सून। ये आम दर्शक की है। एक हमारे फुलेश्वर सिंह है, वो लिखते हैं योगी जी को हटाने का भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ऐसा लगता है। अब ये दो दर्शकों के सवाल आपके साथ। और तीसरा सवाल जो आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है केशव मौर्य, ये कैसा पासवर्ड है? आप जरा डिकोड करिए तीनों सवालों को। तो सभी को मेरा नमस्कार है और अपने दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जो हमारे दर्शक हैं सम्मानित, उनका जो सवाल है तो वो सवाल एक बार फिर से आप पढ़ दें। बिन योगी सब सून, दूसरा क्या सवाल था? एक सवाल हमारे महेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है कि बिन जी योगी सब सून, मतलब यूपी जी में अगर योगी नहीं है तो सब सून है। ये महेंद्र प्रताप सिंह का सवाल है। और हमारे जी फुलेश्वर सिंह लिखते हैं योगी जी को हटाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सब विपक्ष कर रहा है। कभी पासवर्ड, कभी कुछ, कभी कोड, कहीं कोई बात कर रहा है। ये सब भ्रम का खेल है जिससे यूपी का विकास रुके। ये दूसरे पाठक का देखिए देखिए, संदेश है। ऐसा है कि आरिफ साहब, देखिए आप लोग ऐसा क्या है। भ्रम फैला जी रहे हैं? जी, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोनों सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, महेंद्र प्रताप सिंह जी को लग रहा होगा बिन योगी सब सून, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप योगी जी नहीं थे तब भी प्रदेश चल रहा था, आज योगी जी हैं तब भी प्रदेश चल रहा है। व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, पद की गरिमा होती है, उस पद पर आने के बाद सब काम करता है। जैसे योगी जी कर रहे थे, कल अखिलेश जी कर रहे थे, उसके पहले मायावती जी कर रहे थे। तो प्रदेश किसी का मोहताज नहीं है। प्रदेश चलता रहेगा, सरकारें चलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष क्यों करेगा, विपक्ष को क्या अधिकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए योगी जी के ऊपर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, जिनके बयान आए हैं पिछले दिनों, क्या वो विपक्ष से है? क्या मोती सिंह जी ने जो कहा कि इतना भ्रष्टाचार 50 सालों में नहीं रहा, क्या मोती सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, समाजवादी पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी से है, या किसी दल से है? या दो तीन कैबिनेट की बैठकों से और बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, बैठक में नहीं गए? तो क्या इसमें विपक्ष का क्या दोष है? या मंडल वाइज बैठक मुख्यमंत्री जी ने किया तो मंडल के जो बड़े नेता थे, भूपेन्द्र चौधरी जी का जो मंडल था वो भी अपने मंडल में गैर हाजिर थे। उसके बाद फिर आप आ जाइए, राजभर जी भी गैर हाजिर थे, ब्रजेश पाठक जी भी लखनऊ मंडल में गैर हाजिर थे। तो इसमें विपक्ष का क्या रोल है? ये सारी बातें तो स्वयं भाजपा की तरफ से आ रही हैं कि सारे डिब्बे आपस में लखनऊ और दिल्ली में टकरा रहे हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो लखनऊ से टकरा रहे हैं, जो लखनऊ में बैठे हुए हैं वो लखनऊ में आपस में टकरा रहे हैं। तो ये तो विपक्ष, इससे विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। तो विपक्ष ने तो ये कहा है कि पीडीए समाज का एक व्यक्ति जिसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपने चेहरे पर बहुमत देने का काम किया था, उसके साथ छलावा हुआ है। और हम पीडीए समाज की बात करते हैं तो पीडीए समाज के वो नेता, अगर उनके पास अधिकार है, उनके पास मैन पावर है विधायकों का, तो वो ले आए, तो हम उनके साथ सरकार बना देंगे, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसमें क्या बुरा कर रहा है? और ऐसा तो है नहीं कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में वीपी सिंह जी के साथ, हमारा ही दल था समाजवादी दल, सरकार बनाई है। बहन मायावती जी के साथ सरकार बनाई है। तो सरकार बनाने में तो भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। तो जितनी भी बातें आ रही हैं वो विपक्ष की तरफ से नहीं आ रही हैं, वो सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से ही आ रही हैं। और जब सत्ता पक्ष के लोग बयान देंगे इस तरह का, तो निश्चित रूप से विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष अपनी बातें करेगा।